given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डोमेन ऑफ अ फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। यानी आज का टोटल लेक्चर जो होगा डोमेन के ऊपर ही होगा। डोमेन की हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, सिंपल भी, फिर इससे आगे जाके टेक्निकल भी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने फ़ंक्शन के बारे में बताया था, उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा टच दिया था डोमेन और रेंज का। तो डोमेन को समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने ये सोचा कि मैं आज का जो टॉपिक आपको समझाऊंगी वो डोमेन पे ही होगा टोटली, और इससे अगली जो मेरी वीडियो होगी वो रेंज के ऊपर होगी। और इनकी एग्जांपल्स तकरीबन हम 8-8 10-10 एग्जांपल्स के साथ करेंगे। कुछ सिंपल भी होंगी, कुछ चेंज और कुछ टेक्निकल वगैरह होगी। अच्छा, डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो डोमेन में, और जो डिपेंडेंट होते हैं वो रेंज में हमारे पास आ जाते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन के लिए हर वैल्यू डोमेन के अंदर आ सके। ये हमें डोमेन की डेफिनेशन बताती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज़ डेफिनेट। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिर्फ वो वैल्यूज़ जो डिफ़ाइन हो सकें वो इस डोमेन के अंदर लाए करेंगी, जबकि जो अनडिफाइन होंगी वो यहाँ पे लाए नहीं करेंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ली कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो हमने स्टार्ट ही ज़ीरो से किया, ज़ीरो को यहाँ पे पुट किया तो 1/0 हमारे पास आ जाता है इन्फिनिटी, जिसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। यानी ये कि आपकी वो वाली वैल्यूज़ डोमेन सेट के अंदर फॉल करेंगी जिनके लिए आपके पास फंक्शन डेफिनेट रहे, और जिनके लिए फंक्शन अनडिफाइन हो जाए वो हमारे पास डोमेन में लाए नहीं करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि x इक्वल्स टू 0 के लिए तो ये फंक्शन डेफिनेट ही नहीं है, ये इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है कि डेफिनेशन हमें बताती है कि जो वैल्यूज़ हमारे पास अनडिफाइन हो जाएं वो डोमेन में लाए नहीं करेंगी, वो डोमेन से अलग हो जाएंगी। तो इसका आंसर लिखने का जो हमारे पास पैटर्न है वो ये है। डोमेन इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स आइदर देन 0। यानी इसमें ऑल रियल नंबर्स आएंगे, ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो को पुट करने की वजह से हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हुआ था, और अनडिफाइन होने की वजह से वो हमारे पास डोमेन में लाए नहीं करता था। तो इसलिए इसका सलूशन हम इस तरह लिखेंगे। इसके सलूशन का लिखने का तरीका ये होगा कि डोमेन इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आइदर देन 0। यानी ज़ीरो को हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे आया था जिसकी वजह से हमारे पास इन्फिनिटी बना। इन्फिनिटी से ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन हो गया, और अनडिफाइन होने की वजह से हमारे पास डोमेन में लाए नहीं करता। इसलिए हमने इसके सोल्यूशन में ये लिखा कि सेट ऑफ आर रियल नंबर्स आइदर देन 0। यानी ज़ीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन में लाए कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे इस तरह लिखते हैं कि सेट ऑफ आल रियल नंबर्स आइदर देन डायरेक्ट 0 लिखते हैं, उसको सेट नहीं लिखते। तो ये रियल नंबर का हमारे पास पूरा सेट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखी है कि जैसे एक सेट है हमारे पास 1 2 3, उसमें से हम कोई नंबर माइनस नहीं कर सकते। नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ब्रैकेट में होना चाहिए। यानी अगर एक हमारे पास सेट है तो दूसरा भी सेट हो, और उसको हम सिंपल माइनस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम और भी एग्जांपल्स करते हैं। कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x + 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या चीज़ पुट करेंगे ऐसी जिसकी वजह से हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए और उसकी वजह से फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन हो जाए। यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू -2, 1/-2 + 2 कैंसल आउट, 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। फंक्शन हमारे पास दोबारा से अनडिफाइन हो गया है, ठीक है। इसकी डोमेन हम किस तरह से लिखेंगे? डोमेन इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आइदर देन -2 पुट करने से हुआ था तो -2। अभी तक हम लोगों ने सिंपल एग्जांपल्स की थी, अब हम थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल्स की तरफ चले जाएंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2x + 5। यहाँ पे हमें ऐसी कौन सी चीज़ पुट करें जिसकी वजह से दोबारा से डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 0 आ जाए। तो इसको इस तरह डायरेक्ट पुट करना, क्योंकि वो एक सिंपल फॉर्म थी
वहाँ पे हमें पता था कि हम -2 पुट करेंगे, या अगर यहाँ पे 3 होता तो -3 पुट करते तो 0 हो जाता डिनोमिनेटर से और फंक्शन हमारे पास दोबारा से अनडिफाइंड हो जाता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए एक अलग पैटर्न है। वो हम ये करते हैं कि हम खुद से लेट करते हैं कि 2x + 5 जो हमारे पास इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, और फिर इसी तरह 2x इज़ नॉट इक्वल्स टू -5 और x इज़ नॉट इक्वल्स टू -5/2। अगर इस -5/2 को इस x की जगह मैं प्लेस करूं, यानी यहाँ पे मैं इसको पुट करूं, तो ये सब कुछ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर से 0 आ जाएगा, यानी 1/0। ये फिर से इन्फिनिटी बनता है। इसकी डोमेन हम किस तरह से लिखेंगे? डोमेन इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आइदर देन -5/2। इससे हमें ये पता चलता है कि सेट ऑफ रियल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं वो डोमेन में लाई करते हैं, लेकिन -5/2 को छोड़ के, क्योंकि ये पुट करने से फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। अच्छा, अभी तक हमने जो एग्जांपल्स की थी वो थोड़ी सिंपल थी। अब हम टेक्निकल एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं कि अच्छा हमारी फोर्थ वाली एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल्स होगी 1/3/2 x माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे +5/7। इसको भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से हम लोग करेंगे कि -3/2 x + 5/7 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, -3/2 x इक्वल्स टू -5/7 नॉट इक्वल्स टू 5। माइनस और माइनस डायरेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे x इक्वल्स टू 5/7, ये 3 ऊपर था, यहाँ की डिवाइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और 2 यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में था, ये यहाँ ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा वो आएगा x इक्वल्स टू 5 to 10 and 7 3 21। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ इस x की जगह पे मैं 10/21 को प्लेस करूँ, 10/21 को अगर मैं इस x की जगह प्लेस करूँ तो ये सब कुछ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास दोबारा से आ जाएगा 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन हम किस तरह से राइट करेंगे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आइदर देन 10/21, यानी 10/21 को पुट करने से हमारे पास फंक्शन जो था वो इन्फिनिटी आ रहा था, यानी अनडिफाइन आ रहा था। तो ये हमारे पास रियल नंबर के सेट में नहीं होगी, डोमेन में ये लाई नहीं करेगी। इसके बाद मैं आपको डोमेन को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप ये फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरवल की फॉर्म से सॉल्व होंगे हमारे पास। तो इंटरवल सबसे पहले होते क्या हैं? इंटरवल्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और फिर हमारे पास आ जाता है क्लोपन। सबसे पहले ओपन हमने 2 वैल्यूज़ ले लिए हैं और ओपन को लिखने का तरीका ये होता है कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखते हैं। एक तो ये कि इसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, या फिर ये कि ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनका मुंह हम अपोजिट साइड पर कर दें, यानी ये ओपन की तरह हो जाए, -5 और 5, और फिर इस ब्रैकेट का भी मुंह अपोजिट साइड पर, या हम इसको इस तरह लिखते हैं कि -5 > x < 5। इसका मतलब ये होता है कि ये -5 और ये 5 इस इंटरवल के अंदर नहीं है, जबकि इनके मिड में आने वाली तमाम वैल्यूज़ इस इंटरवल के अंदर लाई करती हैं। इसके बाद क्लोज इंटरवल हमारे पास आ जाता है, उसको हम क्लोज ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। इससे मुराद ये है कि -5 भी और ये +5 भी और इसके मिड में आने वाले तमाम नंबर इसके अंदर लाई करते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं कि -5 < टू, यानी ये -5 भी है और इसी तरह इसके साथ भी इक्वल का साइन है, यानी ये +5 भी इसके अंदर लाई करता है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट इंटरवल की फॉर्म आती है वो हमारे पास आती है क्लोपन या सेमी ओपन, या फिर इसको हम बोलते हैं कि सेमी क्लोज। इस सेमी से आपको पता चल क्या होगा कि मतलब हाफ ओपन या हाफ क्लोज उस फॉर्म में, यानी -3 और फिर 3 हमने लिया, एक साइड से इसको हमने क्लोज बनाया है, जबकि दूसरी साइड से हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाई है, इसको ओपन बनाया, यानी ये क्लोज, ये फॉर्म क्लोज को शो कर रही है और ये ओपन को शो कर रही है। इसी तरह दूसरी फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि ये क्लोज वैसा ही रहेगा और ओपन का जो दूसरा लिखने का
फॉर्म थी, यानी ब्रैकेट के मुँह अगर इस साइड पे तो हम इसका अपोजिट साइड पे कर देंगे, ये भी ओपन को शो करेगा। और क्लोज़ के लिए था कि इसके साथ लेस का साइन आएगा, और ओपन के लिए ये कि क्लोज़ के लिए लेस के साथ इक्वल टू का भी साइन आएगा, और ओपन के लिए सिंपल लेस देन का साइन होता है। वो इसी तरह अब हमने जो एग्जांपल्स की थी उन्हीं एग्जांपल्स को मैं आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना बताऊंगी कि उन एग्जांपल्स को हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको सेट ऑफ रियल नंबर का बताती हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या आता है। वो आता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी और इस प्लस इन्फिनिटी को छोड़ के इसके मिड में जितने भी नंबर लाई करते हैं वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होता है। और इसको हम ब्रैकेट्स की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। 0 हमारे पास क्या था, आइदर देन था, -इन्फिनिटी से 0, यानी ये -इन्फिनिटी से 0, और फिर इसी तरह ब्रैकेट क्लोज और ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन का साइन, फिर 0 से प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल की डोमेन ये है, तो सेट ऑफ रियल नंबर फिर हमारे पास वही आ जाएगा कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जबकि हमारे पास आइदर देन -2 है, तो सबसे पहले -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2, फिर यूनियन का साइन, और फिर से हमारे पास ओपन ब्रैकेट, फिर -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है, फोर्थ, और इन सब का भी हम इसी तरह करते जाएंगे। अच्छा, डोमेन की अब तक हमने जितने एग्जांपल्स की थी वो सिंपल फॉर्म में थी, उसमें स्केयर की फॉर्म में कोई नहीं आया था। लेकिन अब हम एक स्केयर की फॉर्म की एग्जांपल कर लेते हैं और इसी के साथ फिर एक अंडर रूट की फॉर्म में करते हैं। अच्छा, पहली एग्जांपल हमारे पास क्या होगी कि f(x) इक्वल्स टू 1 और x² -1। उसी तरह हम लेंगे कि x² -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, x² नॉट इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू +-1। यहाँ पे अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, यानी +1 और -1। अब आपके पास एक ऐसा नंबर नहीं है जिसे यहाँ पुट करने से डिनोमिनेटर हमारे पास 0, बल्कि दो नंबर हैं। अगर आप यहाँ पे +1 भी पुट करेंगे तो भी इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर इसी तरह हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे फिर भी इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसकी हम डोमेन किस तरह लिखेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर आइदर देन -1 और 1। पहले सिंपल के लिए था, यहाँ पे एक वैल्यू होती थी या 2, या फिर आपके पास डिवाइड की फॉर्म में कोई वैल्यू हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, +1 -1। तो इनको भी लिखने का वही तरीका है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आइदर देन -1 +1। अच्छा, इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, वो भी इसी तरह होगा। सबसे पहले हम इसको रियल लाइन पर ड्रा करते हैं। ये पता होगा आपको, यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास -इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे +इन्फिनिटी, और इनके मिड में 0 लाई करता है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास -1 है और एक हमारे पास +1 है। इसके 3 पेयर बनेंगे हमारे पास डोमेन के लिए इंटरवल में, ये दो पेयर, यानी डोमेन इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू -1, देन हमारे पास -1 से 1 का पेयर, यानी यूनियन -1 to 1, देन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन इज यूनियन 1 to infinity। इसी तरह अब हम रेडिकल के लिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, यानी अंडर रूट के अंदर f(x) इक्वल्स टू √x। ये एग्जांपल बाकियों की निस्बत थोड़ी सी चेंज है, आपने ये याद रखना है। जबकि प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने किया था, हम ये देखते थे कि इसके डिनोमिनेटर में कहाँ पे 0 आता है, कि वो देखने के बाद हम इसका डोमेन इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो अंडर रूट की फॉर्म है उसमें थोड़ा सा प्रोसेस हम लोगों का चेंज होता है। इसमें आप लोगों ने ये करना है कि x जो होता है ना, उसका हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लेना है। इसके बाद अब हम इसको रियल लाइन पर ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमारे पास -इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ मिड पे कहीं हमारे पास आता है 0। जबकि क्वेश्चन हमें फंक्शन हमें ये कह रहा है कि x जो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी 0 इक्वल का मतलब है कि 0 भी है और ग्रेटर यानी इस साइड पे। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी, 0 to इन्फिनिटी, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक
तमाम नंबर जो हैं वो इसकी डोमेन में आएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे सिंपल हमारे पास अंडर रूट एक्स है, अगर यही अंडर रूट एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाए 1/√x, बाकी प्रोसेस वही होगा। सिंपल आपने इक्वल का साइन हटा देना है, यानी x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आपने 0 ले लेना है। और इसके बाद हम दोबारा से इसका वही इंटरवल बनाएंगे, यानी -∞ और यहाँ पे +∞, यहाँ पे मिड में 0। अब लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, यानी 0 यहाँ पे नहीं है,